हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे घनाभ पर आधारित सूत्र। घनाभ पर आधारित सूत्र में कुछ बेसिक चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, फिर उसके बाद घनाभ का सूत्र आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये चित्र बनाया हुआ है, ये घनाभ का चित्र है। इसमें आपका ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो आगे हम लोग पूरे सूत्र की चर्चा करेंगे। पार्श्व फलकों की संख्या क्या होता है? पार्श्व फलकों की संख्या क्या होता है? पार्श्व फलकें होती क्या है, सबसे पहले उसको आप समझ लीजिए। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, तो आप समझिए कि आप किसी रूम में रहते हैं। थोड़े समय के लिए आप इमेजिन करिए कि आप किसी रूम में हैं और उसकी जो आमने सामने की दीवारें हैं उसको पार्श्व फलके बोलते हैं। आपका ये जो घनाभ है कुछ उसी टाइप का है। जैसे मान लीजिए कोई बंद कमरा है, कोई रूम है, बंद रूम है, तो उसमें देखिए ये जो आमने सामने की दीवारें, पार्श्व फलकों में ऊपर का छत और नीचे का जो जमीन होता है वो पार्श्व फलक नहीं होता है। बाकी आमने सामने की जो दीवारें होती हैं वो पार्श्व फलक के अंतर्गत आती हैं। तो कुल पार्श्व फलकों की संख्या कितनी होती है? देखिए, पार्श्व फलक है कौन कौन सी? ए बी सी डी। ए बी सी डी आपका ये हो गया एक फलक, और दूसरा फलक हो जाएगा आपका बी एफ एच डी, एक फलक ये हो जाएगा दो। और फिर इसके सामने होगा ना, जैसे ए बी डी सी है, इसके सामने एक फलक हो जाएगा और एक ए बी सी डी हो जाएगा। यानी इसके पीछे की अगर बात करेंगे आपका हो जाएगा ई जी एच एफ। देखिए, पार्श्व फलक क्या क्या है आप देखिए, समझने का प्रयास करिए। आपका ए बी डी सी, ये क्या है? एक पार्श्व फलक ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद दूसरी इसके सामने होगा ना, ए बी डी सी के सामने कौन सी फलक होगी? आपका इसके ठीक सामने हो जाएगा ये पीछे वाला ई एफ एच जी, एच जी। इसके सामने कौन सी फलक होगी? ई एफ एच जी। और फिर इसके बाद दूसरी फलक होगी बी एफ एच डी। आपका एक फलक ये हो गया, और ठीक इसके सामने भी एक फलक होगा। इसके सामने कौन सा होगा फलक? ए सी जी ई। एक दो तीन चार, टोटल कितना हो गया? चार फलक हो गया। इन चारों फलकों को जो हमने यहाँ पे नाम लिख के आपको दिखाया है, इन्हीं को पार्श्व फलक बोलते हैं। तो कुल पार्श्व फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4। एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि घनाभ में कुल पार्श्व फलकों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा क्या कि कुल पार्श्व फलक 4 होता है। आप कभी भी देखिए, जो जमीन का फलक है उसको पार्श्व फलक नहीं बोलते हैं, और जो छत वाला फलक होता है उसको भी पार्श्व फलक नहीं बोलते हैं। जो दीवारें खड़ी हैं आमने सामने की, उन्हीं को पार्श्व फलक बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्श्व फलकें क्या होती हैं। तो कुल पार्श्व फलकों की संख्या 4 होता है। और अगला हम सीखेंगे कुल फलकों की संख्या। देखिए, कुल फलकों की संख्या आपको निकालना है। तो कुल फलकों की संख्या हमने पार्श्व फलक कितना है? 4 है। अब हमको इसमें क्या करना है कि नीचे का जमीन और ऊपर का छत दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 में 2 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6। या दूसरा ये है कि इसका जो आधार है, आधार में कुल कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। तो 4 + 2 कर देंगे तो कितनी फलक हो जाएंगे? टोटल हो जाएगा 6। कुल फलकों की संख्या कितनी होगी? 6 होगा। कुल फलकों की संख्या कितना होगा? 6 होगा। और पार्श्व फलकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। यानी कि जो खड़ी दीवारें हैं उनको पार्श्व फलक बोलते हैं। और कुल फलकों की संख्या अगर बात करेंगे तो खड़ी दीवार प्लस छत और जमीन, इसको भी दोनों को ऐड कर देंगे उसमें, तो हो जाएगा कुल फलकों की संख्या। पार्श्व फलकों की संख्या 4 और कुल फलकों की संख्या 6, यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया। अगला है कुल शीर्षों की संख्या। कुल शीर्षों की संख्या क्या होता है, इसका निकालने का देखिए एक ट्रिक भी है। कुल शीर्ष कितने हैं? सबसे पहले शीर्ष होता क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे ए बिंदु हो गया, ये शीर्ष है। ई हो गया, ये भी शीर्ष है। ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। एच, ये भी शीर्ष है। डी, ये भी शीर्ष है। सी, ये भी शीर्ष है। तो कुल शीर्षों की संख्या कितनी है? एक। देखिए, ये जो कोना है ना, कोना ही शीर्ष होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल शीर्षों की संख्या कितनी है? 8 है। तो आपको लिख देना है 8। अगर शीर्षों की संख्या निकालने का एक ट्रिक भी है कि भुजाओं की संख्या गुणित 2। इसमें देखिए कुल कितनी भुजाएं हैं आधार में? आधार में भुजाओं की संख्या गुणित 2
करेंगे तो भी हो जाएगा। आधार में कुल 4 भुजाएं हैं, 4 × 2 4 दूनी 8, ऐसे भी निकाल लेंगे। या प्रैक्टिकली सोच भी सकते हैं, जितने कोने हैं कोने को ही शीर्ष बोलते हैं। तो देखिए कुल कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, तो कुल शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा। ए ई एफ बी जी एच डी सी, ये सब क्या है, शीर्ष है। तो ये हो गया 8 शीर्षों की संख्या। कुल शीर्षों की संख्या कितनी, 8 हो गया। और फिर अगला क्या है, कुल कोरों की संख्या। सबसे पहले आप ये समझिए कि कोर होता क्या है। कोर देखिए, ये जो आपको ये जो भुजा लग रहा है, ये आपका कोर हो जाएगा। एक कोर ये होगा, एक कोर ये होगा, एक कोर ये होगा, और ये पूरा बी डी ये भी कोर होगा, डी एच ये भी एक कोर होगा, एफ एच ये भी कोर होगा, एफ बी ये भी एक कोर होगा, और ये भी कोर होगा, ये भी कोर होगा। यानी कि कुल कोरों की संख्या कितनी है आप गिन के भी निकाल सकते हैं। और निकालने का ट्रिक ये है कि इसका आधार कैसा है, आपका चतुर्भुज है। कुल कितनी भुजाएं आधार में, 4 है ना, तो आपको लिखना है 4 और गुणित 3 कर देना है, 4 × 3 कर देना है। जितनी भुजाएं हैं इसके आधार में उसको लिखना है और उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो कुल कोरों की संख्या निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12। तो कुल कोरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, घनाभ में 12 कोर होंगे। आप गिन भी सकते हैं, जैसे ए सी 1 कोर हो गया, और सी डी 2 कोर हो गया, अब सी जी 3 कोर हो गया, चौथा कोर डी बी ये हो गया चौथा कोर, पांचवा कोर डी एच, और छठवां कोर एच एफ, सातवां कोर बी एफ, आठवां कोर ई एफ, नौवां कोर ई ए, और आपका बचेगा 10वां कोर। 10वां कोर हो जाएगा ई जी, ये हो गया 10वां कोर। और इसके बाद आपका बचा कौन सा, 11 और 12। देखिए आपका, देखिए ए बी ये भी एक कोर है ना, ये हो जाएगा 11 नंबर ए बी। अभी देखिए कौन सा छूट रहा है, ए वाला जी एच आपका क्या हो जाएगा, ये 12वां कोर हो जाएगा। तो टोटल कितने कोर हो गए, 12 हमने आपको लिख के भी बता दिया, और निकालने का ट्रिक भी बता दिया कि आधार में जितनी भुजाएं हैं उसमें 3 से अगर गुणा कर देंगे तो कुल कोरों की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगा। तो ये रहा 12। तो आइए अब घनाभ का सूत्र देख लेते हैं। देखिए घनाभ है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L, चौड़ाई मान लिया हमने B, और ऊंचाई मान लेते हैं H। ये आपका ऊंचाई। अब देखिए ए बी है तो ए भी B होगा, इसके पैरेलल में है ना, तो ये भी आपका चौड़ाई B होगा। और ये H है तो इसके पैरेलल में A है, तो ये आपका EG ये भी आपका H हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए ये CD ये क्या है, आपका लंबाई है, इसके पैरेलल में आपका AB है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और इसी तरह से बात करें, जब ये L है तो इसके पैरेलल में A है, तो ये भी आपका लंबाई L हो जाएगा। ये आपका क्या है, H है, तो ABD ये भी आपका H होगा, क्योंकि इसके पैरेलल में A आएगा और इसके पैरेलल में A आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और आपका देखिए ए बी है, इसके पैरेलल में ए ई होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा चौड़ाई। तो यहाँ से हमने माना है कि लंबाई, इस घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। तो इसके आधार पे सूत्र बनेगा घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई L गुणे चौड़ाई B गुणे ऊंचाई H, ये होता है घनाभ के आयतन का सूत्र। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। ये जो घनाभ है इसको ढकने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं, वही संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। तो इसमें देखिए कुल कितनी दीवारें हैं, आपको कितना दिख रहा है, उन सभी दीवारों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें, इन सभी दीवारों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो वही आपका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो इसमें कुल कितनी दीवारें हैं, इसमें देखिए एक दीवार ये नीचे वाला दीवार होगा, ऊपर वाला दीवार होगा और इसके पैरेलल में, और ये साइड वाला दीवार और ये इसके पैरेलल में। तो टोटल 6 दीवारें होंगी कुल। इसमें ये जो घनाभ है, घनाभ में कुल कितनी फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं। तो उन 6 फलकों के क्षेत्रफल को अगर इसमें जोड़ दें, अगर हम 6 फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो वही आपका होगा संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए अगर सभी फलकों को जोड़ेंगे, चलिए मैं आपको जोड़ के भी दिखा देता हूं कि सभी फलकों, चलिए A B C D
ए बी सी डी के क्षेत्रफल की बात करें तो मान लीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस दूसरी फलक कौन सा हो जाएगा, और इसमें चलिए मैं जोड़ ही देता हूँ, ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस आपका हो जाएगा इसके बाद ई जी एच एफ, देखिएगा ई जी एच एफ का क्षेत्रफल और प्लस ये आमने सामने का हो गया दो। अब कर लेते हैं नीचे और ऊपर का। तो नीचे का क्या है आपका सी जी एच डी का क्षेत्रफल प्लस इसके ऊपर भी होगा सेम, तो ऊपर वाला भाग क्या होगा ए ई एफ बी, इसके ऊपर वाला फलक हो गया। अब इसके बाद बचा क्या क्या आपका, अभी इस साइड वाला बचा अभी, प्लस आपको क्या करना है बी एफ एच डी का क्षेत्रफल प्लस इसके पैरेलल में आपका आएगा ए ई जी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए कुल कितनी फलक हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो कुल 6 फलकें होती हैं घनाभ में। तो इन 6 का क्षेत्रफल अगर निकाल लेंगे जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो ए बी सी डी के क्षेत्रफल की बात करें तो ए बी सी डी आपका क्या है, ये आयताकार आपको दिख रहा है, ए बी सी डी क्या है आयताकार आपको दिख रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ए बी सी डी आपका क्या है आयत है और इसका जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो इसमें देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो लंबाई L है और यहाँ पे चौड़ाई की जगह पे H है, यहाँ पे चौड़ाई की जगह पे क्या आया है H आया है। तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका लंबाई ए, इसमें क्या है लंबाई L और इसमें जो चौड़ाई आएगा H होगा। आयत ए बी सी डी आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए लंबाई L और चौड़ाई के रूप में H है, तो L इंटू एच हो जाएगा, L इंटू एच प्लस ई जी एच एफ, देखिए कहाँ है ई जी एच एफ, ये वाला फलक लिया है पूरा। तो इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल होगा आपका क्या, इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें आपका इसमें देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसमें देखिए आपका ये H और ये L, लंबाई L और चौड़ाई क्या है H है। तो फिर से आपका हो जाएगा क्या ये HL या LH आप लिख सकते हैं। ये ई जी एच एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या है एक ये हो गया लंबाई या चौड़ाई, इसको जिसको मानना हो उसको आप मान सकते हैं। तो ये आपका लंबाई हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा H आपका चौड़ाई हो जाएगा, ये LH हमने लिख दिया। फिर सी जी एच डी, देखिए सी जी एच डी, इसमें देखिए ये वाला इसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो नीचे जमीन एक तरह से समझ सकते हैं, जमीन का क्षेत्रफल के लिए इसमें क्या है, इसमें लंबाई L और चौड़ाई B है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा L इंटू बी प्लस यहाँ तक हो गया ए ई एफ बी, इस भाग की बात कर रहे हैं। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसमें देखिए आपका L है और आपका ये B है एल बी, तो इसका भी क्या हो जाएगा एल बी क्षेत्रफल, और फिर प्लस आपका यहाँ तक हो गया। फिर आपका बचा बी एफ एच डी, तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे ये वाले पूरे इस भाग की, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी इंटू एच हो जाएगा इस भाग की। ई एफ बी डी एच की बात करेंगे, ये आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बी इंटू एच, और फिर प्लस हो जाएगा आपका, अब एक बचा है ए ई जी सी, अगर इस भाग की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसमें देखिए इसका चौड़ाई b और लंबाई h है, तो आपका इसका भी हो जाएगा b इंटू एच। तो देखिए यहाँ से LH दो बार है तो हो जाएगा 2LH प्लस LB दो बार है 2LB
प्लस BH दो बार है तो हो जाएगा 2BH, और देखिए यहाँ से 2 क्या है आपका कॉमन है तो हो जाएगा 2, फिर इसके बाद LH प्लस LB प्लस BH। यही आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। इसको आप क्रम से कर दीजिए। 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले लिख लेता हूँ लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई BH कर लेता हूँ, BH चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे ये LH है ना तो ये HL कर लेता हूँ, HL। तो यहाँ से ये फार्मूला होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आप इसको नोट करके लिख लीजिए। 2 कोष्टक में L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, जहाँ पे L आपका घनाभ की लंबाई, B घनाभ की चौड़ाई और H जो है घनाभ की ऊंचाई है। यही आपका फार्मूला होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का। अगर इसी तरह से बात करें घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका भी आप डायरेक्ट फार्मूला नोट करके लिख लीजिए कि इसका फार्मूला होता है घनाभ के चारों दीवारों, यानी कि जो दीवारें खड़ी होती हैं उनके क्षेत्रफल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो उनका क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा आपका 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। ये क्या होता है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला है। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। और इस तरह से घनाभ के विकर्ण की बात करेंगे। घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है, आप नोट करके लिख लीजिए, अंडर रूट क्या होता है आपका, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये आपका क्या है, घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए कि घनाभ में सबसे लंबी छड़ अगर रखनी है तो उसका माप क्या होगा, वो निकालने के लिए घनाभ का विकर्ण बराबर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो घनाभ में देखिए मुख्य रूप से इतने ही फार्मूले यूज़ होते हैं सवाल को हल करने में, तो हमने सभी बता दिया आपको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।